सबसे पहले खबरों में बात बिहार की। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो सरकारी बंगला खाली किया, बंगला खाली करने के साथ साथ उसमें रखा वो सामान तक लेकर के चले गए। अब तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे हैं कि एसी से लेकर के लाइट्स तक वो अपने साथ ले गए। यहाँ का पलंग गायब है, पास स्टेशन भी गायब है, एयर कंडीशन भी गायब है। जो सामान सरकारी थे वहाँ पे, उसमें से बहुत से सामान ऐसे हैं जो गायब हैं। ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आ रहा है, खाली करने में सालों लग गया, और खाली करे किए तो हर सामान को लूट के ले गए। ये वही सरकारी आवास है जिस पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विवाद इसलिए क्योंकि इसी सरकारी बंगले पर कुछ समय से पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव से अब ये बंगला खाली करा लिया गया है। तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली कर दिया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है बंगले में जो कुछ भी सामान था, नल की टोटी, सोफा, बेड, एसी, फाउंटेन लाइट, वो सब कुछ गायब है। जैसे ही ये मामला सामने आया, बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। इसलिए इन दावों की पड़ताल करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी बंगले पर पहुंची, जिसे तेजस्वी यादव से खाली कराकर अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। लेकिन बंगले में मौजूद सम्राट चौधरी के स्टाफ ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर जो खुलासे किए, वो बेहद हैरान करने वाले थे। सोफा गायब है, बेड है, बेड के वॉल आपको दिख रहे होंगे लेकिन बेस नहीं है। उसके साथ जो आपको लाइट्स है, देखिए आपको ये सारे लाइट्स खुले हुए हैं। जो जितने ऊपर के लाइट्स होते हैं ये सारे खुले हुए हैं। इस रूम से बेड नदारद है, बेड नहीं है यहाँ पे, कोई चेयर तक भी इस रूम के अंदर नहीं दिख रहा है। और लाइट्स देखिए, यहाँ पे ये लाइट्स लगे हुए हैं। इसी प्रकार के लाइट्स सभी रूम में थे जो वहाँ पे नहीं है। वॉश बेसिन एक वहाँ पे था, वो वॉश बेसिन भी गायब है, आपको दिखाएंगे। साथ ही वहाँ से एयर कंडीशन भी गायब है। तो आप अगर जिम की बात करें, आप इस रूम में भी बेड नहीं है। इस रूम में बेड है, शायद आप देखिए इस रूम में बेड है। इस रूम में जो है बेड तो है, लेकिन इसके साथ जो भी सेंटर टेबल्स होते हैं, साइड टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, सब गायब है यहाँ से। हैरानी तो उस वक्त और ज्यादा हुई जब सम्राट चौधरी के स्टाफ ने यहाँ तक कह दिया कि इतना सामान गायब है कि उसे मुंह ज़बानी बताया नहीं जा सकता और उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तब पता चलेगा कि बंगले से क्या क्या गायब हुआ है। सूची बनाएंगे। हाँ, सूची नहीं, अभी हम सूची बना रहे हैं। तो खाली करते समय हैंडओवर नहीं हुआ भवन निर्माण? भवन निर्माण वाले हैंडओवर ले लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत चीज नहीं है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं। हाँ, मामला यहीं तक सीमित नहीं है। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो तेजस्वी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मोहन भागवत के एक बयान को लेकर किस तरीके से सियासत आई है। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, भारत माता के पुत्र है, और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के हिंदुओं को खतरा है, हमको खतरा तुमसे है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, जिसके बाद लगातार चारों ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है इस मामले को लेकर। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एकता की आह्वान से भड़क गए भाईचारा। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा। भागवत ने दिया संदेश, ओवैसी ने फिर किया विरोध, और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। संघ के खिलाफ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की नफरत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के देश में एकता वाले बयान का भी ओवैसी ने विरोध कर दिया है। हैदराबाद में खुलेआम मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में सेक्युलर पॉलिटिक्स का चोला ओढ़े रहते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का पाखंड करने वाले ओवैसी अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
इसीलिए संघ के नेताओं के हर बयान का विरोध करना उनका चहेता काम है। इसकी ताजा मिसाल देखने को तब मिली जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में एकता की बात कह दी। मोहन भागवत ने सभी हिंदुओं के साथ ही सभी देशवासियों को एकजुट रहने का आह्वान किया था। भागवत ने कहा है कि भारत में पैदा होने वाले सभी लोग देश की रक्षा के लिए एक साथ रहें। भागवत के इस बयान से ही ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने कहा कि बाहरी ताकतों से नहीं, बीजेपी और संघ से ही देश के हिंदुओं और मुस्लिमों को खतरा है। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी तीखा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की अखंडता के लिए देशवासियों की एकजुटता जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ही देश विरोधी है, जिसे रोकना है। ओवैसी के डीएनए में ही भारत का खतरा है, भारत के लिए खतरा है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। क्योंकि ये ओवैसी जैसे जितने लोग हैं, वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट, फिर मैं आऊंगा। 62 के युद्ध में पंडित नेहरू ने 34,000 वर्ग किलोमीटर की चर्चा क्यों नहीं करते? मोदी के राज में 1 इंच जमीन न कोई लिया है न लेने देंगे। आपको बता दें, ओवैसी लगातार बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ताजा विवाद भी उनकी इसी सांप्रदायिक सियासत का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त शहजाद पूनावाला सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, सवाल तो ये है, मोहन भागवत ने तो ये कहा कि भाई भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा देश की रक्षा के लिए एकजुट रहे, और इसमें एकजुटता की बात है, तो ओवैसी को इसमें नफरत क्यों नजर आती है? देखिए, क्योंकि जब भारतीयों को एक होने के लिए कहा जा रहा है, जो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल हमेशा हम बात रखते थे, तो ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान कमेटी के प्रमुख सदस्य है, और इसीलिए कभी समाजवादी पार्टी की नेत्री बोलती है वोट दिया, तब वो आपत्ति नहीं करते। जब कोई नेता बोलता है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी और योगी को हटा देंगे, तब वो कुछ नहीं बोलते। जब कमलनाथ और बाकी सिद्धू जैसे लोग बोलते हैं मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट दो, तब वो कुछ नहीं बोलते। और जैसे ही बोला जाता है भारतीय या हिंदू समाज एक हो जाए, तो जो वोट को डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पर हिंदुओं को डिवाइड करो और वोट बैंक को एक करो वाली नीति पर चलते हैं, वो लगातार जो इसका विरोध कर रहे हैं। और इस पूरी श्रृंखला में आप देखिए, उद्धव सेना हो, ओवैसी हो या कांग्रेस हो, तीनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों ही भड़काऊ भाईजान कमेटी के सदस्य है। ये चाहते हैं भारत बटे, और भारत बटेगा और कटेगा तो किसको फायदा होगा? वो देश के बाहर के दुश्मन है, तो चाहते देश के दुश्मनों का फायदा हो। नहीं, लेकिन शहजाद, यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि देश को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि बीजेपी और संघ से बहुत खतरा है। यहाँ तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहे हैं, और उल्टा वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों से खतरा है। उनको बोलो, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उनको तो पहले पार्टी के नाम में हिंदू डाल दे, फिर दूसरों को सिखाते रहे हिंदू मुस्लिम जो भी है। पहले अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हटा के भारतीय डाल दो, तब जब उपदेश दें। जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, एक्सक्लूसिव ओनली मुस्लिम पार्टी है, और वो मुस्लिम भी पूरे सारे मुस्लिम नहीं है, पसमानदा को नहीं मानते। हमारे जैसे 85% को तो मानते नहीं है, 10% की पार्टी है। तो जो खुद अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमीन रखा हो, वो दूसरों को सिखा रहा है हिंदू मुस्लिम के बारे में। अब मतलब मैं क्या बोलूं, ये तो ऐसे हो गया ओसामा बिन लादेन अमन की बात कर रहा है।
बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आप ये तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, अब सवाल यही है कि क्या मुद्दा कोई भी हो, सिर्फ नफरत फैलाना ही मकसद रह गया है? वैसे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं कि मतलब को समझना नहीं है कि बयान क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना है, जो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उनको बोलिए कि यूसीसी की पैरवी करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं ना। हम यूसीसी के साथ है, ओवैसी साहब भी बोले यूसीसी के साथ है। यूसीसी तो एक करेगा और बाकी के कानून तो तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक बार ओवैसी साहब मंच से बोल दे कि मैं यूसीसी के साथ हूँ, एक बार बोल